फिर कुंडा, फिर अगले दिन रायबरेली, लालगंज कोच फैक्ट्री, इन सब जगहों पर भ्रमण करके आया और बहुत सारा उत्साह है। और ख़ास करके मतदाता बनाने को लेकर के जो ग्रेजुएट का स्नातक का मतदाता है, बहुत सारे लोगों में बहुत उत्साह है और लगातार उस पर काम कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन भी करेंगे उसको तेज़ी से आगे बढ़ाएं। रात पहुंचने में लगभग 2 बज गए थे, लेकिन रेल के साथियों के इतना उत्साह उमंग था। विनोद जी, मीणा जी, हरकेश जी और उनकी पूरी टीम ने रात 10 बजे मीटिंग किया। सोचो, संगठनों में लोग दिन में आने को तैयार नहीं हैं। अटेवा एनम ओपीएस में रात के समय 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होती है, 11:30 बजे तक मीटिंग चलती रही। उसके चक्कर में थोड़ा लेट हुआ, 2 बजे लखनऊ पहुंचा। अगले दिन फिर विद्यालय पहुंचना, फिर अगले दिन की प्रोग्रामिंग, फिर कल के प्रोग्राम की तैयारी, तमाम सारी भाग दौड़ लगी रहती है। उसी में ऑनलाइन बैठकें। तो साथी जुड़ गए हैं। मैं अपने मेन बिंदु पे आता हूँ। आज मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि कल शिक्षक दिवस है, लेकिन अपने देश के शिक्षकों को मैं शिक्षक दिवस की बधाई नहीं दूंगा। ये कोई खुशियाँ नहीं है, बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ है। एक पोस्टर हमारे साथी ने बनाया, उस पर लिखा शिक्षक दिवस की बधाई। हमने कहा हटा दीजिए, क्या करेंगे? कौन से शिक्षकों को हम बधाई दें? अभी मर्जर मुरझाया गया, उससे निजात नहीं मिली, तो एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उससे निजात नहीं मिलेगी, भी दूसरी चीज आ जाएगी। शिक्षकों के जीवन में, कर्मचारी के जीवन में सिर्फ टेंशन देना है। तो किस खुशी में हम बधाई दें? किस गर्व के साथ हम कहें कि कल हमारे सम्मान का दिवस है? ये बात थोड़ा असहज जरूर है, लेकिन सच्चाई आज की यही है। कुछ चंद लोगों को शिक्षक सम्मान दे देना, राज्यपाल राष्ट्रपति पुरस्कार देना, शायद जो लोग पाते हैं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, उनके सुखद और अच्छे कार्य के लिए उनको बधाई देता हूँ, लेकिन चंद शिक्षकों को सम्मान दे देने से पूरा शिक्षक समुदाय प्रफुल्लित है, कोई समस्या नहीं उसके आगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। मैं इधर लगातार जिन शिक्षक साथियों से मैं संवाद कर रहा हूँ, कर्मचारियों से संवाद कर रहा हूँ, मैं एक बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, वर्तमान में सरकार शिक्षकों कर्मचारियों को सिर्फ पीड़ा देने पर, सिर्फ परेशानी उत्पन्न करने पर, सिर्फ तकलीफ पैदा करने पर, सिर्फ उलझन देने के अलावा शायद ही कोई काम कर रही है। और फिर शिक्षक सम्मान, किस बात का सम्मान? बुढ़ापे की लाठी छीन लिया, इस बात का सम्मान? नौकरियों में रोज टेंशन और अपमानित करने का, इस बात का सम्मान? अलग अलग तरीकों से रोज पूरे जीवन को टेंशन युक्त करने का सम्मान, किस बात के लिए? आज मैं बधाई देने की स्थिति में नहीं हूं। बहुत पीड़ा है। किसी विभाग में कोई समस्या, किसी विभाग में कोई समस्या। और मजे की बात देखें, जिस सरकार के लिए आंख नाक कान में बार बार कहता हूं शिक्षक कर्मचारी है, जिसके लिए वो दिन रात काम करता है, उसके द्वारा परेशान किया जा रहा है, उसके द्वारा पीड़ा दी जा रही है। अभी राष्ट्रीय कार्यक्रम में रखा गया कि शिक्षक दिवस पर पूरे देश का कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी कन्याकुमारी से काश्मीर तक ओपीएस के लिए उपवास रहेगा। जिस दिन शिक्षक दिवस है उस दिन शिक्षक उपवास पर रहे, कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत मानवीय संवेदना का विषय है। ये बहुत
सोचने, गहनता से विचार विमर्श का विषय है। क्यों गया उपवास पर? और उपवास में हम सरकार को परेशान नहीं कर रहे हैं, हम उपवास में हम सड़कें जाम नहीं कर रहे हैं, हम उपवास में किसी को दर्द नहीं दे रहे हैं, हम अपने हक के लिए अपने को तकलीफ दे रहे हैं। जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का रास्ता दिखाया, अपने आप को पीड़ा देकर के अपनी बात दूर लोगों तक पहुंचाना। उपवास क्या है? अपनी शरीर को, अपनी मन को, अपनी आत्मा को छोड़ देना। ये कोई खुशियां नहीं करा जा रहा है। ओपीएस के लिए उपवास, मतलब सोचो इस देश में, जिस देश में उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे वाला व्यक्ति पेंशन ढूंढ रहा है। जब पूरी दुनिया इस्तीफा देने के बाद धनखड़ को, दुनिया धनखड़ ढूंढ रही थी, धनखड़ जी पेंशन ढूंढ रहे थे। राष्ट्रपति का पेंशन 2 लाख, सांसद का 32,000, विधायकी का 45,000, 2-2.3 लाख रुपए पेंशन। और इस देश का निर्माता, इस देश का गढ़ने वाला कर्मचारी, उसको क्या? वहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, और यहां 1 भी नहीं। और वो सब सक्षम लोग, और यहां सब लोअर मिडिल क्लास के लोग, गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, घर के बच्चे आए हैं। उपवास शौक नहीं है, उपवास मजबूरी है। इस सब सरकार को अपनी बात पहुंचाने का कि हमारी भी पीड़ा है, हमारी भी समस्या है, हमारी समस्याओं पर समाधान किया जाए। तो एक समस्या का समाधान करने बजाय दूसरी समस्या के बाद तीसरी समस्या, तीसरी बात चौथी समस्या। जबकि सच ये है, शिक्षक को सबसे शांत वातावरण और सबसे पीसफुल लाइफ देनी चाहिए, जिससे इस देश का निर्माण होता है। और उसी को उलझन में, उसी को परेशानी में, ये अच्छी बात नहीं है। इसे देश का तरक्की नहीं होगा, इसे देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। जिस शिक्षक के दम पर आप विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, बनाने वाला ही टेंशन में है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय अभी आया है 1 से 8 तक पे, बहुत लोग सोच रहे 1 से 8 तक आएगा। मैं आपसे बता रहा हूं, जल्दी सब जगह आएगा। ये भ्रम में नहीं रखिएगा, कोई सेफ जोन में हो ये विश्वास नहीं रखिएगा। किसी आज, किसी का कल, किसी का परसों, नंबर सबका आएगा, कोई बचेगा नहीं। आप कल्पना करिए, एक ऐसा आदेश, मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, मैं न्याय व्यवस्था का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं मानवीय दृष्टिकोण से निवेदन भी करता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो निर्णय दिया है, मैं पुनः बड़ी विनम्रता के साथ सुप्रीम कोर्ट से ही निवेदन करूंगा, उस पर पुनर्विचार करें। ये न्याय संगत नहीं, ये मानवीय दृष्टिकोण से ठीक नहीं। ये शिक्षा को बढ़ाने वाला मैटर नहीं होगा। जब से ये घटना आई है सुप्रीम कोर्ट का, तब से शिक्षक टेंशन में है। कोई 20 साल, कोई 30 साल नौकरी कर चुका है, उस पर नई सेवा शर्तें आप जोड़ रहे हैं, क्योंकि उसने जो आपकी चीजें थी, सारी योग्यताओं को, सारी डिग्रियों को, सारे टेस्ट को निकाल के तब वहां खड़ा हुआ है। और आज आप फिर, इसका मतलब कि आप ये भी कहना चाहते, ये भी शिक्षकों पर एक अपमान है कि हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 30 साल पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाने योग्य है या नहीं है, फिर से चेक किया जा रहा है। इसका मतलब हमने जो 20 साल पढ़ाया बच्चों को, वो सब बेकार था। तो मैं बड़ी विनम्रता से सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहता हूं, आप न्याय के द्वार हैं, और जिस न्याय से, जिस फैसले से इस देश का शिक्षक वर्ग दुखी हो, जिस फैसले से शिक्षक वर्ग टेंशन में हो, वो शिक्षा का रास्ता बेहतरी का नहीं हो सकता है, वो बेहतरी का नहीं हो सकता। शिक्षक तो शांत स्वभाव का,
शांत वातावरण में उसको वातावरण दीजिए, वो सब कुछ करने को तैयार है। बहुत पीड़ा हो रही है और मैं तो सभी लोगों से अपील करूंगा कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी और जो हमारी सरकार है उससे भी ये निवेदन करें कि इस तरह के जो फैसले हैं, जो निर्णय हैं, उसे वापस लिया जाए। हमारे पास लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं कि सर इस पर क्या होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस दौर में सबको इकट्ठा होना चाहिए उस दौर में लोग अलग अलग बंटवारे की बात करते हैं, जबकि ये तमाम ऐसे इशू हैं जहाँ पर कोई भी मत भिन्नता नहीं होनी चाहिए। और अटेवा एक जिम्मेदार संगठन है, एक बड़ा संगठन है। उस बड़प्पन में, उस जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ, जब शिक्षक हित सुरक्षित रहेगा, जब शिक्षक हित होगा तो सब संगठनों का हित होगा। इसलिए इस विषय पर सारे लोग एक साथ खड़े होकर के अपने जो एक व्यापक रणनीति बना करके इस पर काम किया जाए और सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन किया जाए, सरकार से भी निवेदन किया जाए कि ये जो गलत फैसला हुआ है, ये जो फैसला अव्यवहारिक आया है, इसको वापस किया जाए। और इसमें जो भी बन पड़ेगा, मैं इस लड़ाई में, क्योंकि शिक्षक, हम शिक्षक हैं और हमारी पहली पहचान शिक्षक से होती है। संगठन, गुट, विभाग बाद में आते हैं। और जो लोग अभी इसके दायरे में नहीं, वो सोच रहे हो कि हमसे क्या लेना देना है। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं। आज इन पर आप चुप रहेंगे, कल आपकी बारी आएगी तो आप पर कोई नहीं बोलेगा। इसलिए सभी लोग साथ खड़े हुए। और कल एक पीड़ा तो थी, कल एक दूसरी पीड़ा भी 2 दिन 3 दिन पहले जुड़ गई। तो इसीलिए हम सब कल उपवास रहेंगे। आप स्कूल में रहें, कार्यालय में रहें, कॉलेज में रहें, जहाँ भी रहें, उपवास पर रहें। और समूह में भी हैं तो समूह में रहें, व्यक्तिगत हैं तो व्यक्तिगत रहें, घर पे हैं तो घर में परिवार के साथ रहें। जहाँ भी रहें, कल आप अपने इस अधिकार और इस सम्मान के लिए उपवास पर रहें। सरकार के पास समय से जा रहा है। मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं, कभी लाइव का फ़ोन आ रहा है, कभी आईबी का फ़ोन आ रहा है, कभी उनका फ़ोन आ रहा है। हम बिना लाखों भीड़ किए भी एक बड़ा मैसेज उपवास के माध्यम से दे सकते हैं सरकार को कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके लिए उपवास रहना पड़ा। और हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को भी विनम्रतापूर्वक न्यौछावर करते हुए कल ये आदेश जो आया है उसके पीड़ा के तहत हम उपवास पर रहेंगे। जो पीड़ा हमको हो रही है इस निर्णय से, इस आदेश से, उसके लिए हम उपवास पर रहेंगे। ये भी कल के उपवास में जोड़ा जाएगा। और कल के बाद इस पर व्यापक रणनीति बनाकर कि कैसे क्या हो सकता है, इसको आगे हम लोग ले चलेंगे। हम सब उम्मीद करते हैं आप सबसे कि आप इसमें साथ देंगे। जब शिक्षक हित की बात आएगी, जब समुदाय, कर्मचारी समुदाय की बात आएगी, तो हम सबको एक साथ खड़ा होना होगा। और मैं तो कहता हूं कि आप तमाम लोग तमाम आइडिया लगाते हैं कि इस केस को ऐसे किया जाए, इसको। मैं कहता हूं आपके पास जो आइडिया हो, लेकिन इस विषय पे एकमत होना जरूरी है। संगठन के दृष्टिकोण से आपको हो सकता है कि तकलीफ हो, लेकिन एक एज आम शिक्षक के नाते, शिक्षकों की बीच में लगातार 2 दिन रहा तो उनकी पीड़ा, उनकी दर्द, उनके चेहरे पर तनाव देख रहा हूं। एक आम शिक्षक चाहता है कि इस पर रणनीतिक रूप से काम हो। तो कल मैं सभी से निवेदन करूंगा, ओपीएस के लिए भी, और जो पीड़ादायक, कष्टदायक निर्णय आया है उसके सुप्रीम कोर्ट के विनम्रतापूर्वक रहते हुए, हम अपने को पीड़ा देते हुए, हम उपवास रह करके संदेश देना चाहते हैं कि हमारे साथ जास्ती हो रही है, हमारे साथ तकलीफ हो रही, हमको पीड़ा दिया जा रहा है। और शिक्षक के सम्मान देश कोई उपवास हो, एक गहरी संवेदना का विषय है, जबकि वर्तमान सरकार इस संवेदना को समझ नहीं पाती है या समझ कर नजरअंदाज करती है। कल तमाम किदवंतियां, कहानियां, श्लोक गुरु परंपरा और गुरुओं के श्रेष्ठता में कही जाएगी। किस काम की है? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, किस बात की?
कि हमारी सुविधाएं रोज़ कम की जाए, हमें रोज़ अपमानित किया जाएगा, हम रोज़ टेंशन में हमको दिया जाएगा, हमारे जो अधिकार हैं उनको छीन लिया जाएगा। इसलिए बहुत तकलीफ है और इसीलिए मैं पूरे देश के अपने साथियों से, सहयोगी संगठनों से, तमाम संगठनों से मैं निवेदन करता हूं, कल सभी लोग उपवास पर रह करके अपने साथ हो रहे अन्याय का प्रतिकार करें, अपने साथ हो रहे अधिकारों के हनन कर प्रतिकार उपवास के रूप में करके दिखाएं। एक दिन अगर हम नहीं खाते हैं, एक दिन हम उपवास पर रहते हैं तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, लेकिन आपके अधिकारों की संजीदता और सक्रियता और संवेदना सरकारों तक पहुंचेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आप उपवास जहां भी रहो उसको सोशल मीडिया पर जरूर डालें, क्योंकि एक माध्यम होता है हम अपनी बात को पहुंचाने का शासन को, प्रशासन को। बहुत लंबी बात आपसे नहीं करूंगा, लेकिन इसी निवेदन के साथ कि कल आप हर हाल में जहां भी रहें आप उपवास पर रहें। और उपवास महात्मा गांधी का दिया हुआ अचूक अस्त्र है। इसमें हम किसी और को पीड़ा देने बजाय अपने को पीड़ा दे करके हम एहसास कराना चाहते हैं कि चीजें। और मुझे उम्मीद है कल देश का हर शिक्षक कर्मचारी इस उपवास में अपनी सहभागिता निभाएगा, जहां भी है वो शामिल रहेगा। स्कूल है, घर है, कॉलेज है, कार्यालय है, रास्ते में है, मोहल्ले में, जहां भी रहें उपवास पर रहें और उपवास की उस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरूर डालें। और इसमें ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, सर मैं फला गुट से जुड़ा हुआ, मैं क्या करूं? पहले शिक्षक हैं, पहले कर्मचारी हैं, फिर गुट है। और कोई संगठन कोई अच्छा योजना लेकर के आपके हित में आता है तो उसके साथ खड़े होना है। गुटों के चक्कर में, विभागों और पदों के चक्कर में आपके अधिकारों का हनन होता रहेगा और आप गुट देखते रहेंगे। तो अटेवाइनम ओपीएस समूह है, एक शानदार गुलदस्ता है जिसमें सभी विभागों के सभी वर्ग के शिक्षक इसमें शामिल होते हैं और सबको एक होकर के ले चलने का मादा रखता है। तो मैं सभी से पुनः निवेदन करते हुए, कल ऐतिहासिक हो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक इस विषय पर लेकर के, इस अधिकारों के हनन के खिलाफ अपने को परेशान करते हुए, अपने को दंड देते हुए हम उपवास पे हैं, हमारी बात सरकार तक पहुँचे। रेल विभाग के तमाम सारे साथी जुड़े हुए हैं लाइव में, लगातार कह रहे हैं कि सर निजीकरण ये क्या है? पदों का, विभागों का, संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है। और मैं बार बार कहता हूँ, निजीकरण निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है। इस निजीकरण से इस देश की जो आत्मा है, जो लोग 90-95% लोग हैं, जो इस ताकत हैं, इस आत्मा है, वो सब बाहर हो जाएंगे। तो कल सभी से मैं अपेक्षा करूंगा कि एक दिन अपने हक के लिए, एक दिन अपनी पीढ़ियों के लिए, एक दिन अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए, एक दिन आपके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उपवास रहें। और इस लाइव को आप सभी ग्रुपों तक, सभी जगहों तक, सभी लोगों तक आप पहुंचाएं, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें, जैसे बात हर जगह तक पहुंचे। तो मैं पुनः, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सबको धन्यवाद देते हुए मैं बड़ी विनम्रता से सरकार से भी कहना चाहता हूं कि हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को समझा जाए, ओपीएस बहाल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जो अमानवीय, ये मानवीकृत निर्णय नहीं कहा जा सकता है, इसको वापस किया जाए। इस पर सरकार गंभीरता से सोचे, सरकार भी सोचे। और सुप्रीम कोर्ट तो न्याय का द्वार होता है, वहाँ पर इतनी बड़ी जमात को अन्याय जैसा महसूस हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं उन सुप्रीम कोर्ट से भी विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करते हुए इसको वापस करें। अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आप धीरज रखें, धैर्य रखें, संगठन में विश्वास रखें,
इस लड़ाई को भी, ये लड़ाई भी कोई प्रदेश की नहीं है, पूरे देश में निर्णय होगा, पूरे देश का निर्णय है, पूरे देश के शिक्षकों के लिए हैरानी और तकलीफ की बात है। सबको एक किया जाएगा और हम इस लड़ाई को हम सब मिलकर आगे लड़ेंगे। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूँगा कि पेंशन आंदोलन को छिन्न भिन्न करने के लिए, पेंशन आंदोलन को डिस्टर्ब करने के लिए, पेंशन आंदोलन को तितर बितर करने के लिए, उसको बैक करने के लिए भी शायद कुछ इसी तरह की चीज़ें बीच बीच में डाली जाती है। जैसे एक समूह पूरे देश में पेंशन के नाम पर खड़ा हुआ है, लड़ रहा है, विभागों, सीमाओं, पदों की दूरियों को त्याग दिया है, शायद इस देशव्यापी बड़े आंदोलन को डिस्टर्ब करने के लिए भी बीच बीच में चीज़ें आती रहती हैं। इसको भी थोड़ा सचेत रखना है। हम नौकरी भी करना है, हमें अपने अधिकारों को भी लेना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये घटनाक्रम आते हैं तो इसमें हताश और निराश नहीं होना है। इस सरकार का कुछ ऐसा प्रयास होता है कि एक बड़ा और व्यापक आंदोलन तितर बितर हो जाए। शायद सरकार को भी एहसास कराना है कि हम टूटने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम अपने अधिकार को लेके मानेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। इसमें सबका सहयोग चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।